एक्सक्यूज मी, आपने ये भी जो खाया पिया इसका बिल नहीं पे किया। सॉरी बट मैं पेमेंट नहीं करता। अच्छा, तो ये तुम्हारा रोज का है। समझ गए, भूख लगी होगी ना, पैसे नहीं होंगे। नहीं, मैं समझती हूँ, मेरे साथ भी बचपन में यही होता था। मेरा मन करता था मोती काका की दुकान से सारी चॉकलेट लेके भाग जाऊं, पर चोरी करना तो गलत होता है। देखो मैं समझती हूँ, पर पैसे दिए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। एक्चुअली ना, मैं तुम्हें पैसे दे देती, मेरे पास भी पैसे नहीं है। मेरी जॉब का पहला दिन है आज, लेकिन मैं ना एक काम कर सकती हूँ, अपने मैनेजर से कह के ना तुम्हारी नौकरी लगवा सकते हैं यहाँ पे। आओ मेरे साथ आओ। सरगुन, तुम ये क्या कर रही हो? इनसे क्या बात कर रही हो? अरे सर, मैं ना इसे आप ही के पास ला रही थी। बेचारा, इसके पास पैसे नहीं है दूध बिस्किट खाने के भी। भला आदमी लगता है, शरीफ है। इसके लिए मॉल में कोई जॉब होगी क्या? सरगुन, मैं इन्हें जॉब पे कैसे रख सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते? भला चंगा तो लगता है, और सर जरूरतमंद है। देखिए ना, इतना बड़ा मॉल है, कोई तो काम होगा छोटा मोटा। अरे मैं इन्हें नहीं रख सकता। मालिक को जॉब पे कौन रखता है सरगुन? हाँ? हाँ, ये मिस्टर मीर रहेजा है, इस मॉल के मालिक। ये जब चाहे जो सामान चाहे खरीद सकते हैं। ये मॉल इन्हीं का है। मॉल के मालिक? लेकिन तुम जैसी गांव की गंवार को काम पे रखना ही नहीं चाहिए था। बॉस के साथ बदतमीजी करने के लिए मैं तुम्हें जॉब से फायर करता हूँ। गेट आउट। खड़ी क्या हो? आई सेड गेट आउट। तुम्हें काम पे रखना ही नहीं चाहिए था। तुम जैसे जाहिल लोगों के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है। निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी सर, काम की लड़की है, नई नई नौकरी लगी है, तो बात करने की तमीज नहीं है। उस शहर में रहने की आदत नहीं है इसको। लेकिन ईमानदारी तो है ना, और किसी भी जॉब के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? जी, सरगुन। सरगुन, तुमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। अगर कोई और होता तो आई एम श्योर वो कस्टमर के साथ बदतमीजी करता, पर तुमने वैसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट तुमने काफी सूझबूझ के साथ सिचुएशन को हैंडल किया। ऐसे ही लोग मुझे अपने मॉल में चाहिए। और राकेश, तुम्हें इंसान परखने की कोई समझ वगैरह है कि नहीं है? इतनी काबिल एम्प्लॉय को तुमने सफाई के लिए रखा हुआ है। प्रमोट हर राइट नाउ एंड मेक हर द फ्लोर मैनेजर। एंड एक काम करो, उसको 30,000 रुपए इनाम भी दे। जी सर। 30,000? थैंक यू सो मच सर। ये पेंडेंट किसका है? अरे मेरी बेटी का है। 20 साल पहले वो मुझे हमारे खेतों के पास जो सड़क है ना, वहां पर मिली थी। बस मैंने उसको गोद ले लिया। वो मुंबई के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चोपड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर अजय चोपड़ा की इकलौती बेटी है। उनके एम्पायर की इकलौती वारिस अनन्या चोपड़ा। What? वो अडॉप्टेड गवार 1 करोड़पति की बेटी है? जी, मेरी बेटी तो बड़े भागों वाली है। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। ये लॉकेट, ये तो मेरा है। मैं ही हूं जो 20 साल पहले अपने सगे माँ बाप से बिछड़ गई थी, और तुम मिहिर हो। हाँ अनन्या, मैं मिहिर हूं। तुम्हें पता है, 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। फाइनली तुम मुझे मिल गई। एक काम करो, तुम क्विकली रेडी हो जाओ, ठीक है? मैं अब तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए वेट नहीं करूंगा, ठीक है? मैं गाड़ी भिजवा रहा हूं। अब शांतनु, अनन्या के वेलकम के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए, आई मीन वेलकम सेलिब्रेशंस के लिए तुम क्विकली सेलिब्रेशंस करो, ठीक है? आई एम वेटिंग। चल अनन्या, आई विल बी बैक। हाँ, गाड़ी भिजवा रहा हूं मैं। सी यू, बाय। ये क्या किया तूने पल्लवी? उनको झूठ क्यों बोला? अरे वो अपनी अनन्या को ढूंढते हुए यहाँ आए थे, यानी सरगुन, और तूने खुद को अनन्या बता दिया। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दूं। अब तक मैं गरीबों वाली जिंदगी जी रही थी, बट अब बस इस गटर जैसी जिंदगी से निकलने का टाइम आ गया है। क्या बकवास है? तू सरगुन की जगह लेना चाहती है?
ना पल्लवी ना, गलत है। क्या गलत किया मैंने? जब सरगुन उस टाइम खेत में पड़ी मर रही थी तो आप उसे घर नहीं लाए थे? उसकी जान बचाई, उसे खाने के लिए रोटी दी, उसे अपना नाम तक दिया, उसे रहने के लिए छत दी। हमारा इतना बड़ा एहसान है उस पे, तो अगर उस एहसान के बदले मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं? पल्लवी ना, गलत है और मैंने ऐसा नहीं होने देना। आपसे और उम्मीद कर भी क्या सकती हूँ मैं? आप इस दुनिया के सबसे लूजर पापा हैं। आज तक आप मेरे लिए तो कुछ कर नहीं पाए, और अब जब मुझे मौका मिल रहा है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो उसमें भी आपको टांग अड़ानी है। मैं अमीर बनना डिजर्व करती हूँ तो मुझे बनने दो ना पापा। और हाँ, अपना मुंह ना बंद रखना। जा रही हूँ मैं पापा, इस गरीबी के दलदल से बाहर अपनी नई लाइफ शुरू करने। पल्लवी क्या कह रही है ये बैग कहीं जा रही है? तो ना मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा पैचअप हो गया है और मैं जा रही हूँ उसके बड़े से घर में रहने। इस डिब्बे में तुम ही रहो। चूडल्स। वाह, इसे कहते हैं लाइफ। आज तक क्या कीड़े मकोड़ों की लाइफ जी रही थी। ये शान शौकत, ये लग्जरी मैं डिजर्व करती हूँ। सरगुन के हिस्से की लाइफ मैं जीऊं, जो उसका होने वाला था वो सब मेरा होगा। गॉड, इस मेंशन का इंटीरियर गार्डन भी मेरे फ्लैट के ट्रिपल साइज का है। तो मेरी लाइफ सेट है, तो ऐश ही ऐश है बस। यू कंफर्टेबल राइट? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू। मिहिर, तुम्हारे गले में जो लॉकेट है और मेरे पास जो लॉकेट है, दोनों का डिजाइन कितना सेम है। तुम इसे हमेशा पहनते हो? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो जैसे तुम्हें इस लॉकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है? तुम्ही ने तो दिया था, तुम भूल कैसे सकती हो? डर लग रहा है ना? ये लो, ये पहन लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम ये रख लो। और वो दिन और आज का दिन, मैंने कभी भी इसे अपने गले से बाहर नहीं निकाला ताकि तुम्हारे प्यार की निशानी हमेशा मेरे दिल के करीब रहे। लेकिन तुम ये बात भूल कैसे सकते हो ना? वो मिहिर, एक्चुअली जब मैं बचपन में खो गई थी ना, तो मेरे सर पे चोट लगी थी। उसके बाद से मुझे कुछ बातें याद नहीं रहती हैं। लेकिन तुम तो मुझे हमेशा से याद हो। मेरे दिल में तुम हमेशा थे, हो और रहोगे। सर, आपके मॉल इंस्पेक्शन का टाइम हो गया है। या शांतनु, बी देयर। थैंक यू। सर आप सीधा वृक्षारोपण के प्रोग्राम से आ रहे हैं, तो आपके कपड़ों पे थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, तो पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं। 20 साल इंतजार किया मैंने अपनी बेटी से मिलने का, अब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता। तुम चलो। अच्छे से काम करोगी, प्रमोशन मिलेगा। लाओ मैं सिखा। देखा? यहाँ पे सफरन रेस्टोरेंट कहाँ पर है? जाओ खुद ढूंढ लो। औकात नहीं है इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की, और आ जाते हैं पता पूछने। मेनू कार्ड देख के भाग जाओगे। अजीब से बात कर रहे हैं। सर, सैफरन रेस्टोरेंट आगे से राइट है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरे इतने गंदे कपड़े हैं, फिर भी आपने मेरी हेल्प की। मिट्टी तो है सर, मैं भी मिट्टी में ही पली बड़ी हूँ। और वैसे भी मिट्टी को धोने के लिए तो सर्फ होता है,
पर कुछ लोगों के मन का मैल धोने के लिए कोई डिटर्जेंट नहीं बना है। सरगुन, वो मैम की हेल्प करो, उनके पैर में चोट लगी, देखो। जी सर। काश मेरी बच्ची भी ऐसी होती। ओ बुढ़े, पढ़ना नहीं आता है क्या? अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये वीआईपी लॉन्च है, गेट आउट। छी, इव, कितने गंदे कपड़े पहने हुए तुमने। जैसे भिखारी बुढ़े को इस बड़े मॉल में एंट्री किसने दी? हाँ, अच्छा, कहीं मालिकों का जूठा खाना खाने तो नहीं पहुंच गए? ए बुढ़े, अगर एक कदम भी अंदर बढ़ाया ना तो ये पूरा फ्लोर तुझसे ही साफ करवाऊंगी, समझा? गेट आउट। आई सेड गेट आउट। निकलो यहाँ से, वरना अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। मिहिर, देखो ना इस भिखारी को, ये हमारे वीआईपी लॉन्च में घुसाया है। इसे बाहर निकालो ना। आज मेरे डैड आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि ये गरीब भिखारी में डिस्टर्ब करे। अनन्या, डैड आने वाले नहीं है, डैड आ गए हैं। यही तुम्हारे पापा हैं। What? डैड, आप सॉरी डैड, वो एक्चुअली आपके कपड़े इतने गंदे थे तो इसलिए आई एम सो सॉरी। जो भी हो, तो तुम किसी के साथ भी ऐसा बिहेव करोगी? कोई गरीब होगा, गंदे कपड़े डाले होंगे, क्या तुम उसके साथ इस तरह से बदतमीजी करोगे? वो एक्चुअली मैं बचपन से गांव में रही हूँ ना, तो वहाँ के लोगों ने मुझे मैनर्स नहीं सिखाए, लेकिन अब मैं आपको मिल गई हूँ ना, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। सर, आपकी ड्रिंक्स रेडी है। अरे बेटा, आओ प्लीज कम। ओह गॉड, ये पनौती सरगुन यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा बांडा फूट जाएगा। ये तुम्हारे मॉल की सबसे होनहार एम्प्लॉई है। इसने मुझे कपड़ों से जज भी नहीं किया और ना ही मुझे अंदर आने से रोका है। और तुमने ऐसे स्टाफ को अपने मॉल में रखा है, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। पर एक शिकायत भी है कि तुमने इतनी अच्छी एम्प्लॉय को फ्लोर मैनेजर की पोस्ट पे रखा। नॉट फेयर। एक्चुअली यू नो व्हाट अंकल, यू राइट। सरगुन, आज से तुम वीआईपी लाउंज की सुपरवाइजर एंड योर सैलरी इज 1 लाख। सच? सर, मेरे पापा ये सुन के बहुत खुश होंगे और मेरी बहन भी। अब मैडम जी, तुसी ठीक हो? मैडम, कुछ ढूंढ रहे हो? मैं हेल्प कर देती हूँ। पापा, वो मेरी ना तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, मैं जाती हूँ, ठीक है? मैं चलती हूँ। महिर, मुझे अपनी बेटी बड़ी बदली बदली सी नजर आ रही है। यार तुम भी बचपन में उसके साथ ही रहे हो। वो तो बड़े दिल वाली थी, बहुत नटखट थी, और मुझे उसका ऐसा रूड बिहेवियर और बर्ताव करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप सही कह रहे हैं अंकल। क्यों ना हम एक डीएनए टेस्ट करवा के चेक कर लें कि आपकी बेटी है भी या नहीं। आई थिंक दिस वाज अ गुड आइडिया। अगर डीएनए टेस्ट हुआ तो सच सामने आ जाएगा कि मैं अनन्या चोपड़ा नहीं हूँ। कुछ करना होगा। पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए। अजय चोपड़ा की बेटी अनन्या चोपड़ा मैं हूँ। अगर तुमने ये साबित कर दिया तो तुम्हारे आगे भी बहुत फायदे होंगे। आपका काम हो जाएगा। सरगुन, वो टॉप फ्लोर के क्लोथिंग सेक्शन का सुपरवाइजर आज छुट्टी पे है, तुम जाके क्लिनिक देख लोगी प्लीज। जी सर। ओके। सॉरी सर, बाद में आती हूँ। रिंग वाला लॉकेट तो मैंने बचपन में किसी को दिया था। कहीं ये मेरी फैमिली से कनेक्शन तो नहीं है इसका कुछ? सर जी से पूछती हूँ एक बार। सर जी, मुझे कुछ देखना था। अरे क्या देखना है? आपकी शर्ट के अंदर सर। क्या कर रही हो? सर प्लीज एक बार। अरे 1 मिनट सर, मुझे देखने तो दीजिए। क्या कर रही हो? सर वो फाइल।
अभी डाउनलोड करो वाव टीवी ऐप और देख डालो ये धमाकेदार शो। अभी करोगे तो मिलेगा फ्री ट्रायल, सो जल्दी करो।